वेलकम फ्रेंड्स। हमारे पास काफी लोगों का क्वेरी आया है कि उन लोगों को एएलसी और एपीएफसी दोनों एग्जाम टारगेट करना है। ठीक है। सो अगर दोनों एएलसी, यूपीएससी एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और यूपीएससी एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अगर दोनों टारगेट करना है तो उस केस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस किसमें? दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या कॉमन है, क्या एक्स्ट्रा है? और जो चीजें अगर कॉमन भी हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल में कुछ फर्क है नहीं है, तो ये वाला चीज हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो दिस द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एएलसी एग्जाम। सो एएलसी और एलईओ का सिलेबस बिल्कुल सेम है। सो दिस द सिलेबस व्हिच हैज बीन गिवन बाय यूपीएससी फॉर एएलसी एंड एलईओ एग्जाम। ठीक है। नाउ दिस इज सिलेबस फॉर एपीएफसी एग्जाम जो कि यूपीएससी ने दिया है। अगर कोई ईओ एओ दे रहा है, सो ईओ एओ इज नथिंग बट सबसेट ऑफ एपीएफसी ओनली। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एपीएफसी कर लेगा तो उसका ईओ एओ ऑटोमेटिकली सारे टॉपिक से कवर हो जाएंगे। पर आज का एजेंडा ईओ एओ नहीं है। आज का एजेंडा क्या है कि एएलसी और एपीएफसी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिर क्या कहानी है। ठीक है। तो गाइस, जो दोनों एग्जाम के जितने भी टॉपिक्स है ना, उनको ब्रॉडली आप डिवाइड कर सकते हो इस 19 कीवर्ड्स में जो हमने आपके सामने रखे हैं। ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 कीवर्ड है जिसमें आप पूरा सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। अब इस सारे अभी दोनों दोनों एग्जाम्स का एपीएफसी भी और एएलसी भी दोनों को मिला के 19 कीवर्ड है अपने पास। ठीक है। अब इस 19 में से जो ग्रीन वाले कीवर्ड है, अब 19 में से जो ग्रीन वाले कीवर्ड है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइज? सो गाइज, व्हाट इज ग्रीन? अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा सिलेबस है एएलसी का और ये मेरा सिलेबस है एपीएफसी का। ठीक है। सो जो ग्रीन वाले टॉपिक्स हैं वो दोनों में कॉमन है। दिस इज माई ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या क्या उसमें? पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर लॉज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, आईआर, करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इश्यूज, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है। अब मैं उस चीज पे आता हूं जो कि एपीएफसी में एक्स्ट्रा है लेकिन एएलसी में नहीं है, विच इज इन ब्लू कलर। जो कि एपीएफसी में है लेकिन एएलसी में नहीं है। सो दिस इज इन ब्लू कलर। और ये वाले टॉपिक कौन कौन से हैं गाइस? ब्लू कलर वाले ये है: इंग्लिश, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, मॉडर्न हिस्ट्री, स्टैट्स, पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन और हेरिटेज एंड कल्चर। सो ये ब्लू वाले टॉपिक है। ब्लू वाले कौन से हैं? जो कि एपीएफसी में है लेकिन एएलसी में नहीं है। अब आते हैं, क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं कि जो एएलसी में है लेकिन एपीएफसी में नहीं है? यस, ऐसे वाले दो टॉपिक हैं। वो कौन कौन से हैं? विच आर गिवन इन कलर रेड एंड दे आर एचआरओबी और नेचुरल जस्टिस। सो गाइस, ये तो है कि दोनों का क्या है। बट अगर आप ब्रॉडली देखो तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। इसमें काफी बड़े बड़े टॉपिक है। ग्रीन वाला जो पोर्शन है, सो कवर्स ग्रीन वाला पोर्शन कवर्स, ध्यान से सुनना गाइस इस वाली चीज को। ग्रीन वाला पोर्शन कवर्स 80% सिलेबस ऑफ एएलसी। ग्रीन वाला पोर्शन कवर्स 80% सिलेबस ऑफ एएलसी एंड ग्रीन वाला पोर्शन कवर्स अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस ऑफ एपीएफसी। ग्रीन वाला पोर्शन। ठीक है। तो अगर बेस्ड ऑन दिस हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आप, इट्स अ नाइस आइडिया कि आप इन दोनों एग्जाम को आपको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एएलसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एपीएफसी के आपके 50% तो ऑटोमेटिकली ही कवर आपका सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो जा रहा है अगर आप एएलसी की तैयारी आप कर रहे हो तो। ठीक है। सो आइडिया इज यू शुड बी टारगेट बोथ एग्जाम्स। अब अगली चीज पे आते हैं कि ये जो कॉमन टॉपिक है इनके डिफिकल्टी लेवल या डेप्थ में कोई फर्क है? इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला टॉपिक कौन सा है कॉमन? पहला टॉपिक अपना पॉलिटी। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। एंड गाइस, आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस, काफी सारे सवाल देख के ये हम आपको बता रहे हैं विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एप्टीट्यूड रीजनिंग में कोई फर्क नहीं है, आईआर में कोई फर्क नहीं है, करंट इवेंट में कोई फर्क नहीं है, डेवलपमेंट इश्यूज में कोई फर्क नहीं है। एएलसी और एपीएफसी में बिल्कुल सेम डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है। अब बात आती है कि एक टॉपिक की विच इज लेबर लॉज, कि लेबर लॉज में क्या दोनों में फर्क है?
यस, लेबर लॉज में दोनों में फर्क है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो भाई जो अपना रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर लॉज है फॉर द एग्जाम ऑफ ALC, that is more than the requirement of labor laws which is required for APFC। ठीक है। सो अगर मेरे APFC के लिए हमारे पास ये लेबर लॉ हमें पढ़ने हैं, तो ALC के लिए मुझे ये वाले करने हैं। ये तो है पहली बात। सो ALC गाइस को कुछ एडिशनल लेबर लॉज पढ़ने हैं देन APFC वालों को कम लेबर लॉज पढ़ने हैं, ALC वालों को ज्यादा लेबर लॉज पढ़ने हैं। APFC के लेबर लॉज कौन से हैं? ये लेफ्ट में जो ग्रीन कलर में है, ये 15 लेबर लॉज हैं जो अपने APFC के लिए रिक्वायर्ड है। ईओ वालों को भी ये वाले 15 14 लेबर सॉरी 14 लेबर एक्ट्स हैं जो कि इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स ये सारे ALC के लिए भी हैं, लेकिन ALC वालों को 4 और एक्ट भी करने हैं कवर, जिसको APFC को करने का जरूरत नहीं है। विच आर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइज वर्कर, इंटरस्टेट माइग्रेंट। ये तो बात होगी कि किसमें कितना है। अब बात करते हैं डेप्थ को लेके। अगर आप ALC के लिए कोई भी लेबर एक्ट आप कर रहे हो तो आपको ज्यादा डीप में जाना है। ALC के पेपर में लेबर लॉज का इंपॉर्टेंस वेटेज काफी ज्यादा है। एक बार ALC के पेपर में 40-45 लेबर लॉज आए थे, एक बार 60 से ऊपर भी आए थे। ऑन द अदर हैंड APFC में जो लेबर लॉज आएंगे, दैट नंबर विल नॉट बी मोर देन आई थिंक 5, 6, 7, 8, 9, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लेबर लॉ आएंगे APFC के पेपर में। सो इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन डेप्थ भी ज्यादा है। डेप्थ का मतलब है कि ALC वालों को तो लेबर लॉज का एक एक अंदर जाके लाइन याद करना पड़ेगा। APFC के लिए जो प्रोमिनेंट फीचर हैं वही आपको करने होंगे, वो आपको टीचर मतलब बताएंगे हमारे कि APFC वालों को क्या कर सकते हो, क्या क्या आप तो छोड़ सकते हो, लेकिन ALC वालों को करना। तो इन अ वे अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ALC के लिए बिकॉज मोर डेप्थ इज रिक्वायर्ड एंड ALC के लिए बिकॉज वाइडर कवरेज इज रिक्वायर्ड। सो APFC का लेबर लॉ वैसे ही आपके लिए मक्खन हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सो गाइस दिस इज द टोटल एनालिसिस ऑफ ALC और APFC एग्जाम। अगेन हमारी आपके लिए सलाह क्या है कि क्योंकि इतना सारा सिलेबस कॉमन है, दोनों एग्जाम के लिए आप सीरियसली तैयारी करके अपना एक सीरियस अटेम्प्ट दे सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।